जो नेक्स्ट पीजी का क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन पेपर में से है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने कहा टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर ऑफ S1 एंड S2 ऑफ रेडियस 1 एंड 3। दो स्फीयर हैं, एक की रेडियस 1 एक की रेडियस 3, ठीक है। रेस्पेक्टिवली आर चार साइड देता बहुत ज्यादा सेम चार डेंसिटी, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, और सिग्मा इक्वल टू उसने वैल्यू दी है 2/5 × 10⁻⁹ C/m², ठीक है। दे आर प्लेस फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कनेक्टेड टू द इन वायर, एक वायर से जोड़ दिया, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू चार्ज ऑन स्फीयर, जैसे ही वायर से जोड़ा तो नया चार्ज इस स्फीयर यानी Q1, और शुरू में क्या है Q2, नया वाला जब से जोड़ा तब क्या होगा Q1 डैश, तो वो हमें निकालना है। सबसे पहले हमने क्या निकाला, हमें पता होना चाहिए Q1 क्या होता है प्लस Q2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये होता है चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज मैथमेटिकल वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, वही कि जितना चार्ज पहले था उतना चार्ज बाद में हो सकता है, कनेक्ट होने की वजह से दोनों तरफ बराबर चले जाए। जैसे ही ये कनेक्ट हुआ तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम, तो क्या लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C1V प्लस C2V, और ये हो जाएगा V C1 प्लस C2। हमें V निकालना है, C1 प्लस C2 की वैल्यू Q1 प्लस Q2 की वैल्यू, तो हमारे पास होता है Q1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1। अगर हम देखें यहाँ पे जो चार्ज दे रखा है वहां से हम Q1 निकाल सकते हैं, एरिया में निकल जाएगा, तो Q1 क्या होता है सिग्मा इंटू ए, सिग्मा की वैल्यू 2/5 × 10⁹ इंटू एरिया क्या होता है 4πr, आर क्या है 1 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या रखा तुम्हें जैनक दे रखा है बच्चों, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर यानी 0.01 का स्क्वायर, तो पावर 4 हो जाएगी, नॉट 4 से हो जाएगी, पाई से पाई हट जाएगा, 4 2 जा 8 × 10⁻⁻30। सेम में क्या निकालूंगा Q2 भी हो जाएगा सिग्मा इंटू ए 2/π × 10⁻⁹ इंटू 4π 0.03 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 72 × 10⁻⁹, सॉल्व करके पता लग जाएगा, सॉरी -13, ठीक है बच्चों। दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 80 × 10⁻⁻13, चार आएगा सी, ये हो गया Q1 Q2 और Q1, ठीक है। अब मैं V निकालूंगा, मुझे C1 C2 चाहिए, तो C1 की वैल्यू क्या होती है 4πε0 R1, तो 4πε0 की वैल्यू 1/9 × 10⁹ इंटू R1 की वैल्यू क्या है 1, सॉरी 0.01, तो आ जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 1/9 × 10⁻⁻11। सेम दूसरा निकालेंगे C2 की वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁻⁻11, और यहाँ जाएगा 3 से 3 कटेगा तो आ जाएगा 1/3। व्हेन देन वी पुट द वैल्यू ऑफ V, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, फाइनली वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगी 80 × 10⁻⁻13 अपॉन 1/9 × 10⁻⁻11 प्लस 1/3 × 10⁻⁻13। इस पूरे डील को जैसे सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू आएगी 1.8। V की वैल्यू मुझे पता चल गई, मुझे क्या निकालना है Q डैश, तो Q1 डैश बराबर क्या होगा C1 × V। C1 की वैल्यू कितनी है हमें पता है, हमने निकाली थी, C1 हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁻11 इंटू 1.8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, तो आ जाएगा 2 × 10⁻⁻0.8 आएंगे, 10 लगा देंगे, 9 2 18, और ऊपर जाएगा तो -12, ये आ गया आपका चार्ज Q, जो भी 1 पे पूछा है तो 1। ओके बच्चों, LCR सर्किट से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन एकदम आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट करते हैं। देखो उसने कहा है एन इलेक्ट्रिक लैंप इज डिजाइन टू ऑपरेट 110 वोल्ट डीसी एंड 11 वोल्ट करंट, ठीक है। तो V इक्वल टू दे रखा है 110, V इक्वल टू दे रखा है 110 वोल्ट, और I इक्वल टू दे रखा है 11 एम्पीयर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R 110/11, काट देंगे तो आ जाएगा 10 ओम। सेम उसने कहा है 220 वोल्ट पे लैंप ऑपरेट किया गया, सोर्स 50 हर्ट्ज की कोइलिंग सीरीज इंडक्टेंस निकालना है। इंडक्टेंस मतलब हमें निकालना है L इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। हमें Z की वैल्यू क्या होती है, Z बराबर क्या होता है V अपॉन टोटल, टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल करंट की वैल्यू डालेंगे, V बराबर क्या हो जाएगा, सेकंड वोल्टेज कितनी है 220, करंट आ जाएगा 11, तो हो जाएगा 20, आ जाएगा ना काट के 20। Z की वैल्यू भी ओम होती है, ठीक है। छोटा नहीं याद है तो तुम्हें याद है, ओम ही होती है Z की, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है
जेड बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट इक्वल टू एक्सएल का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर? तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 माइनस 100, तो हो जाएगा tan रूट 3 ओम। आगे हमारी वैल्यू किसकी? एक्सएल बराबर आ गया tan रूट 3। हमें निकालना है एल। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल? वी नोट एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा। एक्सएल की वैल्यू tan रूट 3, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एन या न्यू इनटू एल। न्यू की वैल्यू से दे रखी है 50, तो हो जाएगा tan रूट 3 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू 50 इक्वल टू एल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। उसने यही वैल्यू हमें दी है। उसने कहा प्राइमरी कॉइल में जो टर्न है वो 200 है, सेकेंडरी कॉइल में 3000 है, प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज 90 है, सेकेंडरी कॉइल का करंट दिया। ये दो चीजें निकाली है, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज और प्राइमरी कॉइल में करंट। सबसे पहले हम लिखते हैं एनपी अपॉन एनएस इक्वल टू बीपी अपॉन बीएस। ठीक है, एनपी की वैल्यू कितनी है 200, एनएस की वैल्यू 123 इक्वल टू बीपी की वैल्यू 90 और बीएस हमें निकालना है। इसकी इंटू इधर, इसकी इंटू इधर, तो हो जाएगा बीएस इक्वल टू 123 इंटू 90 अपॉन 200, 2 जीरो से जोड़ घटी 15 15 में 135 और 0 वोल्ट। ये आ गई बीएस की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है? आई का। हम क्या लिखते हैं एनपी अपॉन एनएस इक्वल टू आई एस अपॉन आईपी। अब एनपी अपॉन एनएस अभी हमने निकाला, फिर भी निकाल लेते हैं। 200 बटे एनएस कितना है 3000। अब सेकेंडरी कॉइल में है 2, हमें निकालना है आईपी। सेम करेंगे तो आईपी इज टू आ जाएगा 3000 इधर इंटू 2 अपॉन में हमें से निकालना फॉर्मूला एनएस एनपी और आईएस अपॉन आईपी। हमें कहते हैं सेकेंडरी कॉइल का दिया बच्चों। तो दोबारा करते हैं सर। सेकेंडरी कॉइल में कितना है 2 एम्पियर और आईपी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हो जाएगा 200 इंटू आईपी इक्वल टू 6000, हो जाएगा आईपी इक्वल टू 6000 अपॉन में 2 कटेगा तो आंसर आएगा 30। क्वेश्चन है बच्चों हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ वेव निकालना है। ठीक है, उसने वैल्यू दी थी 100 टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है बी नॉट। बी नॉट की वैल्यू उसने दी है 510, 510 न्यूटन टेस्ला एन टेस्ला इंटू 510 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला। एंड सी हमें पता है सी इक्वल होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड वैल्यू फ्रीक्वेंसी ओमेगा उसने दिया है 60 इंटू 10⁶ रेडियन पर सेकेंड। अब ये सब उसने दिया है। अब हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। मतलब हमें ये इक्वेशन होती है E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के आई। हमें ओमेगा चाहिए, है दे रखा है, के चाहिए, E नॉट। हमारे पास फॉर्मूला कहता है E नॉट इक्वल टू C इंटू बी नॉट। C इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ इंटू 510 इंटू 10⁻⁹ दोनों को सॉल्व करेंगे। 9 से 9 कटेगा, 3 3 फिर 50 40 ई की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर। फिर की यूनिट क्या होती है आपकी एन न्यूटन पर। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला निकल गया ई नॉट। अब मुझे क्या चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के इक्वल होता है 2 पाई अपॉन, याद होता होगा आपको कुछ, सी या फिर देखते हैं 2 पाई एन अपॉन सी या फिर लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन सी। ओमेगा की वैल्यू 60 इंटू 10⁶ अपॉन 3 इंटू 10⁸ ये हो जाएगा 120। अभी कटिंग की पावर तो आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻²। सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। E इक्वल्स टू 153 साइन ओमेगा 60 इंटू 10⁻⁻60 माइनस वैल्यू ऑफ के 20 इंटू 10⁻⁻² और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेल्टा यानी कि मास वर्क से रिलेटेड। उसने कहा एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है जो कोलाइड हुआ पीयू से जाके, जैसे वो कोलाइड हुआ उसने 2 एटम बनाए, एक जेडी और एक एक्सी, और न्यूट्रॉन सबका उसने मास आपको दिया है। उसने कहा राइट द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, एक रिएक्शन लिखनी है और एनर्जी कितनी रिलीज होगी अब तक। तो इसमें जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो भी हमें बतानी है। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन लिखेंगे, वो हम लिखेंगे तो आएगी पीयू, पीयू में एक न्यूट्रॉन डाले यानी कि एन डाला, तो एन डालने से हमें एक रिएक्शन मिली यानी कि हमें मिलेगा एक्सी और जेड प्लस, और प्लस मिल जाएंगे 3 1 एन। ये न्यूट्रॉन इनका मास कितना है तो मास लिखेंगे जो उसने दे रखा है 239
और ये 94, ये 10, एक्स के लिए कितना दे रखा है 134 और 54, इसके लिए 1 सॉरी इसके लिए 103 और 40 और 1 and 3। अब हमें क्या करना है इसका मार्क करना है। सबसे पहले इसका मार्क लिखेंगे। इसका मार्क कितना है हमारा 293.0521547 प्लस एक न्यूट्रॉन का मास 1.00866। ठीक है, ये हो गया। इन दोनों को प्लस करेंगे माइनस इधर वाले का पहले का मास कितना है 102.9265 प्लस 133.905040 और प्लस 3 × 1.00866। ये यू में दे रखा है। यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बच्चों, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। 294, 102, 133, 3। जैसे ही आप इन सब में 2 करके सॉल्व करोगे तो लगभग आपका आएगा 0.203 और 324। मेरे याद है तो यही आता है 324 अप्रोक्सीमेट। यही आपका डेल्टा एम की वैल्यू। ठीक है, अब जैसे आपको डेट मीन आपको प्लस करना और माइनस करना आप कर ही लोगे तो यही आएगा। 1-2 डिजिट कम हुई तो आप देख लेना, क्योंकि 1 डिजिट से फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है Q क्या होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू डेल्टा? हमारे पास आएगी 0.20324 इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को अगर हम जूल में लेंगे, क्योंकि हमें एनर्जी निकालनी तो होती है, अगर आपको याद होगी तो कितनी होती है 5 समथिंग होती है 5.931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा की वैल्यू आपको पता है ना 10⁻6। जैसे हम इन दोनों की इंटू करेंगे तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा, जो आंसर अप्रोक्सीमेट होता है मैंने याद किया था लगभग 189 समथिंग आएगा। 189 समथिंग आएगा जो आपकी क्यू की वैल्यू। ठीक है बच्चों, आपको सिर्फ इंटू करनी है और यहाँ प्लस करके देखना और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा करंट कैरिंग सोलेनॉइड वाले मैग्नेटिक फील्ड वाले से रिलेटेड, थोड़ा करंट से रिलेटेड। ठीक है, उसने कहा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड बी शो दैट द मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब हमें ये प्रूफ करना है। सबसे पहले तो हमें क्या पता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की क्या होती है बच्चों μ0I/2R हो जाएगी μ0I/2R। ठीक है, एरिया बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर निकालेंगे तो आर बराबर आ जाएगा रूट में A/पाई। उठा के कहाँ रख देंगे आर की जगह। ठीक है, ये हो जाएगा B μ0I/2 रूट में A/पाई। पाई चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा B μ0I, साथ में इसे उल्टा कर देंगे तो पाई/A। ठीक है, और साथ में 2। डी की वैल्यू आ गई, हमें निकालना है आई यहाँ से, तो आई बराबर आ जाएगा 2B/μ0 और ये फिर से उल्टा हो जाएगा A/पाई। ये ऊपर आ जाएगा पाई नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है m बराबर होता है I या A इंटू आई। यहाँ पे लिखेंगे m इक्वल टू आई की वैल्यू 2B/μ रूट में A/पाई और साथ में इंटू ए। आई हमें वैल्यू डाल दी तो सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा 2BA/μ0 जो हमें बनाना था और A/मैग्नेटिक। ठीक है बच्चों।